हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं विषय इतिहास के प्रादर्श प्रश्न पत्र दूसरा आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला यहाँ पे, सिंधु घाटी की सभ्यता को किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र प्राचीन काल किस वंश की जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, महाभारत का मूल पाठ किस भाषा में है। प्रश्न क्रमांक 4 है, राजाओं का घर किसे कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 5 है, जैन दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा के अनुसार संपूर्ण विश्व को कैसा माना गया है, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए जो उपदेश दिए उनका संकलन किस ग्रंथ में किया गया है, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 7 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज में हड़प्पाई मुहरों पर अंकी लिपि का रहस्यमयी लिपि क्यों कहा जाता है, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 8 है, 1526 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में हराकर पहला बादशाह कौन बना। प्रश्न क्रमांक 9 है, इब्न बतूता के संबंध किस देश में था, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 है, शंकर देव कौन है। प्रश्न क्रमांक 11 है, हजार राम मंदिर कहाँ स्थित था, इसे किसने बनवाया था, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 है, अकबर के शासन में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया, नाम लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 13 है, हरम शब्द का अर्थ आपको समझाना है। प्रश्न क्रमांक 14 है, झरोखा के दर्शन प्रथा के आरंभ किसने किया, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 15 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब किया। प्रश्न क्रमांक 16 है, सूर्यास्त विधि क्या था। प्रश्न क्रमांक 17 है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी कविता के रचयिता कौन है। प्रश्न क्रमांक 18 है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर किसने बनाया, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 19 है, देश की कार्यकारिणी मुखिया कौन होता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, क्लियर। प्रश्न क्रमांक 21 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए 3 उत्तरदायी आपको कारण आपको लिखने हैं, क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 22 है, 14वीं शताब्दी में यात्रा करना किस प्रकार असुरक्षित था, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 23 है, गांधी जी के 3 रचनात्मक कार्यों को आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 24 है, अंग्रेजी शिक्षा भारतवासियों के लिए किस प्रकार से एक छिपा हुआ वरदान साबित हुई, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 25 है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कोई 6 कारणों की व्याख्या आपको करना है। अथवा में दिया हुआ है, महाभारत के मुख्य कथा पारिवारिक संबंधों का विश्लेषण करती है, कोई 6 प्रमाण सहित इस कथन का न्याय संगत सिद्ध आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 26 है, विजयनगर साम्राज्य के योगदान का वर्णन आपको करना है, क्लियर। अथवा में दिया हुआ है, भक्ति आंदोलन का प्रभाव किस प्रकार समाज में परिवर्तन लाया, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 27 है, कलचुरी काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन आपको करना है। प्रश्न क्रम उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, उसी के भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख 6 व्यक्तियों के योगदान को आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 28 है, भारत के मानचित्र में निम्नांकित को आपको दर्शाना है। यहाँ पे भारत का मानचित्र आपको दिया हुआ है, क्लियर है। तो देखते हैं कौन कौन से को दर्शाना है। पहला है चोल राज्य, दूसरा है सांची, तीसरा मेरठ, चौथा है यमुना नदी, 5वां है मदुरई और 6वां है चंद्रकेतुगढ़। और उसी के अथवा में दिया हुआ है वैसे ही आपको नाम, उसमें से पहला है कानपुर, दूसरा है गुप्त राज्य, तीसरा है कावेरी नदी, चौथा है कालीकट, 5वां है लुम्बिनी और 6वां है शिशुपालगढ़। तो आपको इन सभी जगहों को मानचित्र में दर्शाना है, क्लियर है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 29, स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाह का वर्णन आपको करना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है, स्पूत क्यों और कैसे बनाए जाते हैं, चर्चा कीजिए।
प्रश्न क्रमांक 30 है, मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह के बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया होगा, आपको बताना है। प्रश्न का उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, आईने ए अकबरी हमें मुगल काल की क्या क्या जानकारियां प्रदान करती है। प्रश्न क्रमांक 31 है, कैबिनेट मिशन की योजनाओं का विस्तृत विवरण आपको देना है। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी सरकार का प्रतिरोध करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए होंगे। तो ये रहा आपका कक्षा 12वीं इतिहास के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट दूसरा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा? अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।